शिवाय। आज उनका मोह भंग होगा, आप सबसे मुक्ति होगी। बिना पितरों की मुक्ति के आपकी किसी प्रकार की मुक्ति नहीं होती, किसी समस्या से मुक्ति नहीं होती। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि बिना पितृ की मुक्ति के हम अपनी समस्याओं से और रोगों से मुक्ति किसी सूरत में नहीं पा सकते। ओम। पितरों के रहते, उनकी स्मृतियों के रहते हुए आपकी भी तमाम पिछले जन्मों की स्मृतियों के रहते हुए जो मृत्यु के समय की स्मृतियां हैं वो सबसे गहरी होती हैं। और अगर वो मृत्यु के समय की स्मृतियां हैं तो रोग और कष्ट सब ध्यान है, वो सब स्मृतियां हैं। उनमें से जो भी स्मृति होगी, जिस अंग की स्मृति होगी, सड़न गलन की वो स्मृति वहाँ रहेगी और वही अंग सड़ना गलना शुरू होगा जो आपके पितरों का कभी सड़ा गला था या आपका किसी पिछले जन्म में सड़ा गला था। वैसे ही आत्महत्या करने की प्रवृत्ति बनेगी जैसे कभी आपके पितरों ने आत्महत्या की होगी पिछले जन्मों में, या कभी आपने की होगी, या ऐसी कोई आसुरी शक्तियां आकर के आप आमंत्रित कर लें, गलत जगह जा करके तमाम दरगाह मजार में जाके तमाम गंदे स्थानों पर जा करके और वहाँ की गंदगी आप बटोर बटोर के लाते हो, उससे आपकी समस्या और बढ़ती जाती है। आपके पितरों के कष्ट होते हैं और आप झाड़ फूक, टोना टोटका, जादू टोना कराने चले जाते हैं। उससे कष्ट घटने के बजाय और बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ जहाँ आप जाते हैं वहाँ की और गंदगी लाद के चले आते हैं साथ में। एक आध दिन आपको लगता है कि हाँ कुछ ठीक है, फिर पहले से ज़्यादा समस्या। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल पेशी ले रहे हैं, ये सब पेशी ले रहे हैं बैठे। कहाँ जा रहे हैं? प्रेत राज सरकार, मजारों में जा रहे हैं, तमाम गंदे गंदे स्थानों पे जा रहे हैं। उससे क्या होता है? समस्या और बढ़ जाती है। हर महीने हाजिरी देने जा रहे हैं, पेशी आ रही, कहाँ जा रहे हैं? हाजिरी देने जा रहे हैं। लग रहा है कोई कोर्ट वगैरह खुल गई है, हाजिरी दे रहे हैं। जिंदगी भर हाजिरी देते रहते हैं, मर जाते हैं। फिर बेटा हाजिरी देने लगता है, बहू हाजिरी देने लगती है, फिर वो मरे, फिर उनके बेटे बहू लड़के बच्चे हाजिरी दे रहे हैं, तड़प रहे हैं, पेशी ले रहे हैं। ये क्रम समाप्त नहीं होता। करौली शंकर महादेव के धाम में प्रक्रिया कर लेने पर जब आप दरबार से निकलते हो, एक दिवसीय प्रक्रिया में तो एक ही दिन में आपके कहाँ चले जाते हैं भूत प्रेत बैताल, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, कहाँ पेशी चली जाती है हमेशा के लिए, कहाँ कट जाती पता ही नहीं। अब तो दरबार ने शक्ति खोल रखी है कि आप पद यात्रा करके आओ तब भी आपके पितृ गए, दंडवत यात्रा करके आओ तब भी आपके पितृ गए, हवन कर लो दरबार के तभी पितृ गए, वनडे कर लो तब भी गए। अब तो सबके लिए रास्ता खुला है।
जिसके पास 10 पैसे जेब में नहीं है वो भी अपने पितृ मुक्त करा सकता है। दरबार ने इतना सुगम रास्ता सबके लिए खोल दिया। तो सभी लोग जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपके इस सौभाग्य को देख रहे हैं कि आपने भगीरथ के रूप में अपने पितरों को मुक्ति कराने का पूरा पूरा प्रयास किया है और आप वाकई में भगीरथ कहलाने के लायक हो कि आपने अपने कष्ट में पड़े हुए पितरों की मुक्ति कराई है। बहुत बड़े पुण्य का कार्य है। सभी लोग अपने अपने काम में मस्त रहते हैं, लेकिन जो चले गए छोड़कर, शरीर छोड़ गया, उनकी तरफ ध्यान बहुत कम लोगों का जाता है। वो तो लगता अब चले ही गए। फोटो टांग दो दीवार पे, एक माला लटका दो, कभी मौका लग जाए तो अगरबत्ती जला दी, इतने से काम पूरा समझते हैं। समस्या घटती नहीं, आप समस्या को बढ़ा लेते हो। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 9 श्लोक में साफ साफ कहते हैं कि यदि आप भूत प्रेतों की पूजा करोगे तो जिंदा भी और मरने के बाद भी भूत प्रेतों के साथ ही रहोगे। झाड़ फूक टोना टोटका किया, भूत प्रेत शैतान के यहाँ गए, टोना टोटका जादू टोना वालों के यहाँ, जिंदा में भी भूत प्रेत घेरेंगे, मर जाओगे तब भी भूत प्रेत के कब्जे में रहोगे और उन्हीं के कब्जे में रह करके हजारों लाखों साल तक भटकते रहोगे। पितरों की पूजा करोगे तो जिंदा पितरों के साथ जो रोग कष्ट उनके रहे झेलते रहिए, मर जाओ तो भी पितरों के ही साथ रहना पड़ेगा, झेलते रहिए। उनकी मुक्ति नहीं, तुम्हारी मुक्ति भी नहीं। देवी देवताओं के साथ रहे, पूजन किया है तो जिंदा में भी देवी देवताओं का साथ, और शरीर छूट जाने के बाद भी देवी देवताओं का साथ मिलता है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आपने मेरा स्मरण किया, अर्थात ध्यान साधना आदि से अपने गुरुओं के पद चिन्हों पर चले, अपने गुरु की शरण में गए, पूर्ण गुरु की शरण में गए, तो 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से भी मुक्ति मिलती है। तो ये हमेशा ध्यान रखो, इसके लिए देवता भी तरसते हैं। मनुष्य जन्म लेने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। ध्यान रखो, जो जन्म आपको मिला है, आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली हो कि आप मनुष्य हो, आप मानव हो। और इस जन्म को ऐसे गंवा रहे हैं, खा पी के सो के, लग रहा यात्रा पे निकले हैं, बस यात्रा खत्म, काम खत्म। इसी जन्म में पार पा सकते हो अगर पूर्ण गुरु की छाया में रहे, बाबा माँ के जैसे सानिध्य में रहे, बाबा की चरणों में रहे, उनकी शरण में रहे, तो मुक्ति संभव है। क्योंकि पूर्ण गुरु हैं। तो आज मुक्ति का दिन है। आज आपके सभी पितृ बहुत प्रसन्न, आप सभी के ऊपर भी जो है अत्यंत प्रसन्न, हर्षित हैं। जो दुष्ट पितृ हैं, जिन्होंने आपके पितरों को बांध रखा है, अभी बताया मैंने आपको कि पितृ की पूजा की करते रहे भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का श्लोक उठा के पढ़ लेना, श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 9 श्लोक 25। तो पितरों के बंधन में ही रहोगे, ये ध्यान रखो। उनके रोग, उनके कष्ट
उनकी स्मृतियाँ, उनके सब कुछ आपके साथ गंदगी रहेगी। अपने ध्यान साधना से अपने को आगे बढ़ाना है। उसके पहले पितरों की मुक्ति कराना है। पितरों की मुक्ति नहीं हुई, आप ध्यान साधना भी नहीं कर सकते। जैसे वो नहीं कर पाए थे, आपको भी नहीं करने देंगे। भूल जाइए ध्यान साधना। तो ध्यान साधना तभी आप कर पाते हो जब आप पितरों की मुक्ति करा पाते हो, अपने तमाम पिछले जन्मों की नकारात्मक स्मृतियों को नष्ट करा पाते हो, तभी आप ध्यान साधना के मार्ग पे बढ़ पाते हो। अन्यथा ध्यान साधना के मार्ग में बढ़ने का कोई उपाय नहीं। नकली प्रोजेक्शन होता रहेगा। एकदम भोलेनाथ प्रकट हो जाएंगे आपके सपने में, आ गए। आपने सोचा अरे वाह, इतने सस्ते भोलेनाथ कि आपके घर आ गए। इतने सस्ते हैं, इतने सस्ती माँ है कि आपके घर पहुंच गई। ये सब एस्ट्रल प्रोजेक्शन। आप तो साधारण गृहस्थ हो, हम तो अच्छे अच्छे जो इस घर परिवार को छोड़ के साधु संत हो गए, उनमें देखते हैं कि नकली प्रोजेक्शन हो रहा है। उनके स्वयं के अपने पितृ, तमाम गुरु परंपरा में जुड़े ऐसे लोग जो नकली प्रोजेक्शन देते हैं, नकली नकली दिखाते हैं। आपको लगता है असली असली दिख रहा है। जब आंखें बंद हो जाती, शरीर छूट जाता है, तब पता लगता है कहाँ हम फंस गए, दैत्यों में। क्योंकि दैत्यों की पूजा आपने की तो दैत्यों में फंस गए। आपको पता ही नहीं किसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, किसको मान रहे हैं। तो पूर्ण गुरु की शरण में सबसे पहले आपको शुद्धि होती है। पहले पितृ मुक्ति, पितृ मुक्ति के बाद आपके कष्टों की मुक्ति, कष्टों की मुक्ति के बाद जितने रोग हैं उनकी मुक्ति, रोगों की मुक्ति के बाद जब बाबा से आप दीक्षा लेते हो तो फिर शुद्धि होती है। शुद्धि के बाद सिद्धि होती है। उसके बाद आप परिवार परंपरा से टूट के बाबा के डीएनए में जुड़ते हो और तब जा कर के आपको कहीं गुरु दीक्षा मिलती है बाबा से, तब आप ध्यान साधना कर पाते हो। आपके दरबार में हर पूर्णिमा को दीक्षा होती है, लेकिन कोई सोचे हम सीधे आके दीक्षा ले लें, प्रक्रिया नहीं की, हरगिज नहीं, अलाउ नहीं, प्रवेश नहीं, गंदगी भरी है। हम साफ साफ हैं, बिल्कुल एकदम शुद्ध शुद्ध कमरे में बड़े हॉल में बैठे हैं। ऐसे आदमी को प्रवेश नहीं मिलेगा जिसके पितृ बैठे हैं कष्ट में, उसके स्वयं के कष्ट हैं, रोग हैं, पता लगे वो आपके डीएनए में जुड़ा और सब कष्ट में हो गए। जैसे एक हॉल में यहाँ सब बैठे हैं, बदबू लगा करके मैन होल से निकल करके यहाँ एक आदमी घुस जाए भी आके, तो अभी आपको लगेगा कि भागो छोड़ो, सबको कष्ट होने लगे, बदबू उड़ने लगेगी। तो ऐसे प्रवेश नहीं मिलता दीक्षा में बगैर शुद्धि सिद्धि किए। एक बहुत बड़ी घटना होती है जब आप गुरु शिष्य का मिलन होता है। जब गुरु दीक्षा देता है तो सृष्टि में अद्भुत घटना घटती है। स्वयं को जानना शुरू करते हैं आप। स्वयं को जानने के लिए गुरु के प्रति समर्पण अति आवश्यक। समर्पण नहीं, यात्रा शुरू ही नहीं होती, क्योंकि खतरा है। समर्पण हुआ और यात्रा शुरू। तो आज उसी क्रम में सबसे पहले आपके पितरों की मुक्ति, पितरों की मुक्ति के पहले सबसे पहले उनकी मुक्ति होगी जो तमाम दिव्य दरबारों से, देश के तमाम मंदिरों से, तमाम तीर्थ स्थलों से, ज्योतिर्लिंग से, शक्तिपीठों से, तमाम मंदिरों से, आदि तीर्थ स्थानों से, धार्मिक स्थानों से जो लोग आए हैं, दिव्य लोग आए हैं, सबसे पहले उनकी मुक्ति। जिन्होंने कभी उन स्थानों की आराधना की है, उन स्थानों पर रह के साधना की है, ऐसे तीर्थ स्थलों से जुड़े रहे हैं, अपने मठ मंदिरों से जुड़े रहे हैं, अपने साधु संत गुरुओं की सेवा की है, मृत्यु के बाद वो वहीं जाता है। भगवान श्री कृष्ण का फिर से अध्याय 9 श्लोक 25 पढ़िए, फिर ध्यान करिए, स्मरण करिए। जो जिसको पूजता है जिंदा में भी उसी के साथ और मर जाने के बाद भी उसी के साथ। तो कहाँ जाता है आदमी?
जहाँ जिस तीर्थ स्थल से, धार्मिक स्थल से जुड़ा रहता है, शरीर छूटा सीधे वहीं जाता है। तो वहाँ से भी सभी लोग जो आए हैं दिव्य स्थानों से, सभी की आज मुक्ति का दिवस है। उनकी मुक्ति के पश्चात फिर आप सबके पितरों की मुक्ति होगी।